नमस्कार दोस्तों, रिवोल्यूशनरी चेंज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज है 30 जनवरी और आज हम देखेंगे कुमार गौरव सर के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को सिर्फ 10 मिनट के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में इंटरपोल के तीसरे यंग ग्लोबल पुलिस लीडर्स कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? देखिए, ये जो इंटरपोल है इसे इंटरनेशनल पुलिस कहते हैं। इसकी जो स्थापना 1923 में हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वो लियोन में है, जो फ्रांस में है। लियोन फ्रांस में इसका मुख्यालय है। अभी हाल ही में इसकी जो 90वीं बैठक थी, 90वीं महासभा, इसका जो आयोजन है नई दिल्ली में हुआ था। नई दिल्ली में इसका जो आयोजन है नई दिल्ली में हुआ था। अभी यंग ग्लोबल पुलिस लीडर्स का आयोजन भी नई दिल्ली में ही हो रहा है। इसका जो आयोजन है इंडिया में सीबीआई कर रही है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन कर रही है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा नई दिल्ली। तो यंग ग्लोबल पुलिस लीडर्स कार्यक्रम का जो आयोजन है वो नई दिल्ली में सीबीआई द्वारा किया जा रहा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में भुगतान की आधुनिक तकनीक T+1 सेटलमेंट सिस्टम कहाँ लागू किया गया है? देखिए, ये जो T+1 सेटलमेंट सिस्टम है इसे सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी द्वारा लागू किया जाता है। और इसकी पहली जो महिला अध्यक्ष हैं वो हैं माधवी पुरी बुच। इसकी जो पहली महिला अध्यक्ष हैं वो है माधवी पुरी बुच। ये जो सेबी है इंडिया के स्टॉक मार्केट, जो शेयर मार्केट होते हैं, शेयर बाजार, शेयर मार्केट, उसको कंट्रोल करता है। पहले शेयर बेचने पर क्या होता था, पहले इंडिया में चलता था T+2 सिस्टम। इसका मतलब अगर आप शेयर अपना बेचेंगे तो 2 दिन बाद तक इसका भुगतान होता था, लेकिन अब है T+1 सिस्टम। इसका मतलब 1 दिन के अंदर ही इसका भुगतान कर दिया जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है शेयर बाजार। तो ये जो T+1 सेटलमेंट सिस्टम है ये शेयर बाजार के लिए लागू किया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 28 जनवरी को डेटा गोपनीयता दिवस 2023 किस थीम के साथ मनाया गया है? तो देखिए, ये जो डेटा प्राइवेसी डे है, डेटा प्राइवेसी डे, इसे 28 जनवरी को मनाते हैं। ये आपको याद रखना है, इसे 28 जनवरी को मनाते हैं। इसकी जो इस बार थीम है वो है निजता के बारे में पहले सोचें। निजता के बारे में पहले सोचें। निजता के बारे में पहले सोचें। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, निजता के बारे में पहले सोचें। देखिए, ये जो निजता का अधिकार है एक फंडामेंटल राइट है और ये आर्टिकल 21 में है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। महानदी कोलफील्ड्स ने हाल ही में कहाँ चंद्रशेखर आजाद इको पार्क और कोयला संग्रहालय का निर्माण किया है? तो देखिए, चंद्रशेखर आजाद इको पार्क और कोयला जो संग्रहालय है इसका जो निर्माण है वो उड़ीसा में किया गया है। उड़ीसा में किया गया है इसका निर्माण। और ये महानदी कोलफील्ड्स ने इसका स्थापना किया है, महानदी कोलफील्ड्स ने। ये भी आपको याद रखना है। तो जो ये चंद्रशेखर आजाद इको पार्क और कोयला संग्रहालय है इसे उड़ीसा में बनाया गया है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा देश के 7वें राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला कहाँ रखी गई है? देखिए, ये जो 7वें राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय है इसकी जो स्थापना है वो धारवाड़ कर्नाटक में रखी गई है। इसकी आधारशिला कर्नाटक में इसकी आधारशिला रखी गई है। और इसकी जो आधारशिला है वो हमारे गृह मंत्री मिस्टर अमित शाह ने इसकी आधारशिला रखी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा कर्नाटक। तो ये जो 7वां राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय है इसकी आधारशिला कर्नाटक में रखी गई है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
29 जनवरी 2023 को नई दिल्ली में उद्यान महोत्सव 2023 का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो देखिए ये जो राष्ट्रपति जो भवन है, राष्ट्रपति भवन जो है उसके अंदर एक गार्डन है जिसमें ट्यूलिप, चेरी ब्लाज्म, गुलाब, अलग अलग तरह के फूल हैं। इसी भवन में पहले मुगल गार्डन था, मुगल गार्डन, इसी में पहले मुगल गार्डन था। इसका जो नाम है वो बदल के इस समय चेंज कर दिया गया है और इसका जो नाम है वो अमृत गार्डन कर दिया गया है। इसका जो नाम बदल के अमृत गार्डन, अमृत गार्डन इसका नाम कर दिया गया है। तो ये जो मुगल गार्डन है इसका नाम चेंज करके अमृत गार्डन कर दिया गया है, क्योंकि आपको पता है ये अमृत महोत्सव चल रहा है, तो इसलिए इसका नाम बदल के अमृत गार्डन कर दिया गया है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा द्रौपदी मुर्मू। इन्होंने ही उद्यान महोत्सव 2022 का प्रारंभ किया है। तो द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में वहाँ जो पहले मुगल गार्डन था उसका नाम बदल के अमृत गार्डन कर दिया है। ये भी आपको याद रखना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में सी फीड्स दी वर्ल्ड, सी फीड्स दी वर्ल्ड, सी फीड्स दी वर्ल्ड, सी फीड्स दी वर्ल्ड कार्यक्रम किसने प्रारंभ किया है? तो देखिए ये जो सी फीड्स दी वर्ल्ड है इस कार्यक्रम को पेप्सिको कंपनी और केयर फाउंडेशन, पेप्सिको कंपनी और केयर फाउंडेशन, इन दोनों ने मिलकर शुरू किया है। केयर फाउंडेशन, इन दोनों ने मिलकर इसको शुरू किया है। इसका उद्देश्य क्या है? कृषि क्षेत्र में जो महिलाएं लिप्त हैं उन्हें मजबूत बनाना। आपको पता है इंडिया जो है एक एग्रीकल्चरल कंट्री है और इसमें कृषि में महिलाओं का योगदान पुरुषों से कहीं ज़्यादा है। तो इनकी स्थिति को सुधारने के लिए और मजबूत करने के लिए पेप्सिको फाउंडेशन ने सी फीड्स दी वर्ल्ड कार्यक्रम शुरू किया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, पेप्सिको फाउंडेशन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एनएमडीसी लिमिटेड ने हाल ही में किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो देखिए जो ये एनएमडीसी है इसका मतलब होता है नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ये हैदराबाद में है, हैदराबाद, ये वहाँ की एक कंपनी है, हैदराबाद, ये वहाँ की एक कंपनी है हैदराबाद की। और इसका जो ब्रांड एम्बेसडर है वो निखत जरीन को बनाया गया है, निखत जरीन, निखत जरीन को इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, निखत जरीन। ये एक बॉक्सिंग की प्लेयर है, ये तेलंगाना की है, ये तेलंगाना की एक बॉक्सिंग प्लेयर है और हाल ही में इन्होंने महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता था। इन्होंने अभी हाल ही में महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता था। तो ये भी आपको याद रखना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 का पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है? देखिए ये साल का पहला ग्रैंड स्लैम था। ऑस्ट्रेलियन ओपन 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं हर साल, तो ये पहला ग्रैंड स्लैम था और ये समाप्त भी हो गया है। तो इसमें जो मेल वर्ग का, पुरुष वर्ग का एकल वर्ग का खिताब था वो नोवाक जोकोविक ने जीता है, नोवाक जोकोविक। ये सर्बिया के प्लेयर हैं, सर्बिया। इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 का पुरुष वर्ग का खिताब जीता है। ये इनका 22वां ग्रैंड स्लैम था, ये इनका 22वां ग्रैंड स्लैम था और इन्होंने इसे 10वीं बार जीता है। इस ऑस्ट्रेलियन ओपन को इन्होंने 10वीं बार जीता है। इन्होंने किसको हराया? तो इन्होंने सितसिपास जो ग्रीस के थे, सितसिपास ये ग्रीस के हैं, इनको इन्होंने क्या कर दिया? हरा दिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा नोवाक जोकोविक, ऑप्शन नंबर सी। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 का पुरुष एकल वर्ग का खिताब नोवाक जोकोविक ने जीता है। किसको हराकर जीता? तो सितसिपास को हराकर जीता। ये इनका 22वां ग्रैंड स्लैम था, ये भी आपको याद रखना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में दक्षिण अफ्रीका में आयोजित अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2023 की विजेता टीम कौन सी है? देखिए ये जो अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप था इसका जो आयोजन है वो साउथ अफ्रीका में हो रहा था, साउथ अफ्रीका में इसका आयोजन
हो रहा था साउथ अफ्रीका में, और इसके जो फाइनल मैच थे वो इंडिया और इंग्लैंड इनके बीच खेले गए। इसमें इंडिया जीत गया और इंग्लैंड हार गया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, विजेता जो टीम है वो इंडिया रहा है। किसे हराकर इन्होंने जीता? तो इन्होंने इंग्लैंड को हराकर जीता। इंडिया की तरफ से जो कैप्टन थी हमारी शेफाली वर्मा थी। तो ये रहा आज के करंट अफेयर्स का क्वेश्चन। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज और करंट अफेयर्स के डेली क्वेश्चन देखने के लिए, डेली का नॉलेज देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छा लगता है वीडियो शेयर भी करें और कमेंट भी करें। धन्यवाद।